गवर्नमेंट ने काबिल एतराज मनाजर दिखाने पर अपने एक निजी चैनल पर 10 दिन की पाबंदी आयद कर दी है, मगर याद रहे कि ये चैनल पाकिस्तान में इस पाबंदी से आजाद है। चिड़ियाघर, जहां मौजूद है इस वक्त मिस दुनिया। देखिए, वाओ, कितने खूबसूरत बर्ड्स हैं ना। कदम मैडम, वैसे एक बात समझ नहीं आई। सिर्फ एक बात? मैम देखें, कसरे नफसी से काम ले रहा है बेचारा। ओए, गुस्सा मत दिलाओ, तुम तो हुकूमत में भी नहीं हो। हुकूमत है चलो इसलिए उल्टी सीधी हरकतें कर लेती है कि उनके पास सजा गिलानी साहब है। तुम्हारे पास क्या है? हुसन, हम यहाँ सैर करने के लिए आए हैं, प्लीज। वैसे हर सैर को सवा शेर भी होता है। अब मुहावरों का हुलिया मत बिगाड़ो, बल्कि अब तो हर किलो को 1.25 किलो कहना चाहिए। और कहाँ 1.25 किलो का रह गया जनाब, अब तो किलो भी आधा किलो या पौन किलो का रह गया। तुमने कभी वो किलो वाले बट्टे का वजन किया जिसे दुकानदार हमें सौदा तोल कर देते हैं? हुसन, तुम कह रहे थे कि तुम्हें किसी बात की समझ नहीं आई है। वैसे मैम, हमने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन हमें इसकी कभी समझ नहीं आई। तुम लड़ती ही रहना। मैडम, मैं ये कह रहा था कि जू को चिड़ियाघर क्यों कहते हैं? हालांकि यहाँ पे हर तरह के जानवर होते हैं, लेकिन चिड़िया नहीं होती। और चिड़िया बेचारी तो छोटे से घोंसले में रहती है। इतने बड़े बड़े घर तो वजीरों और गवर्नरों के ही होते हैं। मैम, मैंने सुना है कि कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। ना मैम, कोयलों के साथ, मेरा मतलब है कि कोयल के साथ लुकन मिट्टी खेलती रही हैं। हुसन, ये जनरल नॉलेज की बात है। हाँ, वो तो मुझे है। मुझे पता है कि मार्च में कितने जनरल रिटायर हुए हैं और कौन सा जनरल सबसे ज्यादा सीनियर है। और जनरल शुजा साहब की मुलाजमत में साल का इजाफा भी हो गया है। है ना जनरल नॉलेज? लीव इट। रीटा, तुम बता रही थी कि कोयले अपना घर नहीं बनाती हैं? किराए पे घोंसला ले लेती होंगी ना। वो कहते हैं ना कि बेवकूफ आदमी घर बनाता है और अक्लमंद आदमी उसे किराए पर लेता है। वैसे कोयलों बेचारों की भी क्या औकात है। हमारा आपका गुजारा करना मुश्किल हो गया इस महंगाई के दौर में। हम तो चलो फिर भी तनख्वाह ले लेते हैं। कोयल बेचारी तो फ्री में कॉन्सर्ट करती फिरती है। कभी इस चाक पे बैठ के कुकू कर लिया, तो कभी उस चाक पे बैठ के कोई तान लगा ली। मैम, मैं आपको कोयल फिल्म दिखाऊंगी, मैडम नूरजहां की। हमारे यहाँ की बहुत खूबसूरत फिल्म है। लो जी, कोयल के घोंसले का मसला हल हो गया। वो कैसे? कोयल को चाहिए कि उस फिल्म के प्रोड्यूसर को अपने नाम की रॉयल्टी का नोटिस भिजवा दे। इससे उसको पैसे मिल जाएंगे और वो अपना घोंसला बना लेगी, है ना? नहीं, इट्स नॉट फनी। इट्स नॉट? नो। वजीर बहबूद आबादी बेगम फिरदौस आशिक आमान ने एतराफ किया है कि सियासतदान सारा दिन अदाकारी करते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद उनकी फिल्म चल क्यों नहीं रही? उनकी फिल्म चले या ना चले, मगर लीरा की फिल्म चल रही है। जी देखिए, एक्सक्यूज मी डायरेक्टर साहब, ये कैसा शोर है? प्लीज जल्दी से कैंडिडेट को भेजिए, कहीं लाइट ना चली जाए, फिर मेरा मूड लाइट नहीं रहेगा। प्लीज हरी आप। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें यारा, बता ना पाए। हेलो, हाउ आर यू? आई एम ऑल राइट, थैंक गॉड कि कोई लड़का आया। मैं तो बाबो खराबों से तंग आ गई थी। अब थोड़े से ओल्ड है, मगर इट्स ओके। ओल्ड इज गोल्ड ज्वेलरी। क्या बोल रही हो प्रीटी वुमन? मैं प्रीटी से ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। आई मीन प्रीटी जनता से। डायरेक्टर साहब, प्लीज कुछ बंदों को भेजिए जो इन्हें पकड़ के बिठाएं। एक्सक्यूज मी, अब प्लीज आराम से बैठ जाइए। इससे ज्यादा आराम से नहीं बैठ सकता मैं। वैसे तुम्हारा प्रोग्राम देखा था मैंने, तुम्हारा फिर शादी करने का प्लान बन गया। फिर क्या मतलब? मैं पहली शादी पे बिलीव करती हूँ, और जरूरी नहीं है कि इंसान जिस चीज पे बिलीव करे उस पर अमल भी करे। जी, बाज लोग जब भी शादी करते हैं पहली समझ के करते हैं। एक्सक्यूज मी, आप खाते कमाते क्या हैं? फिलहाल तो खाता हूँ, कमाऊंगा शादी के बाद। What do you mean लड़के? You know, मेरा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। मैं एक दिन स्टार सिंगर बन जाऊंगा तुमसे शादी करके। हुमैरा अरशद से अहमद बट शादी करके एक्टर नहीं बन सका, लेकिन एक सिंगर एक एक्ट्रेस से शादी करके हिट जरूर हो जाएगा।
ये कैसे हो सकता है? तुम महेश जी से मेरी बात करवा दो ना, मैं गाऊंगा और तुम काम करोगी। खूब गुजरेगी जब काम करेंगे दीवाने दो। ओह माय गॉड, तो तुम मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हो, यू लालची सिंगर? एक्सक्यूज मी, यहाँ लोग ऐसे ही आगे आते हैं, कभी इससे शादी करके कभी उससे शादी करके। और इसी तरह लोग पीछे भी चले जाते हैं शादियां कर करके। और आपका तो अभी एक भी गाना हिट नहीं हुआ, आपकी शादी कैसे हो सकती है? जल्दी से हाँ कर दो, मेरे कॉन्सर्ट का टाइम हो रहा है। जब आपका आज कॉन्सर्ट था तो आप यहाँ क्यों आए? मेरे कॉन्सर्ट का टाइम हो रहा है 8 से 12। जरूरी नहीं कि इस वक्त कॉन्सर्ट भी हो, सिर्फ टाइम हो रहा है उसका। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। आपने गाना कैसे शुरू किया? ऐसे शुरू किया और अब भी ऐसे ही शुरू करता हूँ। ओके, खत्म कैसे करते हैं? क्या लोग आके खत्म करवाते हैं? जब आतिफ वहां जाके हिट हो सकता है तो मुझ में क्या बुराई है? यही गाने की बुराई है। वो तो खुशी का गाना भी रोते रोते गाता है, तेरा होने लगा हूँ। लगता है दिल से नहीं कहना चाह रहा, किसी के दबाव में आके कह रहा है, जब से मिला हूँ। लगता है नहीं पछता रहा है। मुझे तो लगता है कि उसके अंदर कुछ छोटा मोटा सा ताला ऐसा खेल भी छुपा हुआ है। रैली, ओह माय गॉड, वहां छुपे हैं। मैं समझ रही थी कि इंग्लैंड में छुपे हैं। मैं तुम्हें भी गाना सिखा दूं? तुम्हारी आवाज भी वैसे ही है जितनी एक बुरे पॉप सिंगर की होनी चाहिए। वेरी गुड, थैंक्स। एक्सक्यूज मी, आपने कुछ गलत कहा। ठीक है, आगे बोलो। मेरे आगे ना बोलो, मैं भूल जाता हूँ। आप फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं गए? वहां तो मेल सिंगर की जरूरत है। हाँ, वहां नसीबो लाल जो आ गई हैं। एक्सक्यूज मी, वो तो फीमेल हैं। उनका गाना तो कोई मेल भी अपने घर में नहीं गा सकता। बताओ ना, तुम बात करोगी ना महेश जी से? शादी के बाद? ओफो, उनकी फिल्म में गाने की बात। जो भी आता है लालची निकलता है। यहाँ गा नहीं सकते और वहां गाने की बातें करते हैं। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें यारा, बताना। मैं मिस्टर